आलसी वो नहीं होता जो काम नहीं करता, आलसी बल्कि वो होता है जो अपनी क्षमता से कम काम करता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल था, जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे और जंगल इतना घनघोर था कि कोई वहाँ पे आ जा नहीं सकता था। और उस जंगल में एक गधा रहता था और साथ ही साथ बाकी ढेर सारे जानवर रहते थे। जो गधा था वो एक ऐसे व्यक्ति के पास में था कि उससे वो दिन भर काम कराता रहता, चाहे सुबह हो शाम हो, मतलब उसको फुर्सत देता ही नहीं देता था। और कभी कभी तो ये होता था कि जैसे कि उसके पास काम नहीं रहता था तो अपने पड़ोसी को भी दे देता कि लो इससे काम करवाओ। गधा बेचारा बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसको आराम करने का कोई भी मौका नहीं मिलता था। मालिक तो खुद काम कराता ही था, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को भी छुट्टी वाले दिन या जिस दिन उसका काम करने का मन नहीं रहता था वो उसको भी दे देता था। गधा काम करते करते एकदम थक जाता था। एक दिन उसके मन में यह आता कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, बल्कि इस गाँव को, इस जंगल को तोड़ के मैं आगे जाऊँगा, शहर में जाऊँगा और वहीं पर रहूँगा, वहीं पर अच्छे से काम करूँगा, लेकिन इन लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना है। गधा डिसाइड करता है और रात के अंधेरे में गांव छोड़ के निकल लेता है। रास्ता लंबा था, पता नहीं था किधर जाना है, लेकिन गधा चलते जाता है और भोर होते होते वो जंगल पार कर जाता है और शहर में चला जाता है। गधा बहुत खुश होता है कि मैंने उस जंजाल को, उस जंगल को छोड़ दिया जहाँ पे मुझे दिन भर गधों की तरह काम करा जाता था। और फिर होता गया कि सुबह जैसे होती है ये बात पूरे गांव के साथ साथ पूरे जंगल में फैल जाती है कि अरे गधा गांव छोड़ के चला गया, गधा एक जंगल छोड़ के चला गया। कैसे छोड़ के चला गया? गधा कैसे जा सकता है? वो तो रास्ता भी नहीं देखा, उसको तो अच्छे से ज़्यादा दूर तक जाना भी नहीं आता है। जंगल के बाकी लोगों को भी पता चली तो कुछ कुत्ते थे उनको भी पता चला कि यार जो गधा यहाँ पे रहता था वो तो गांव या ये जंगल छोड़ के तो शहर चला गया है। कुत्तों में सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती, तो वो भी सूंघते सूंघते क्या करते हैं कि जैसे गधा जो है जंगल क्रॉस करके जा रहा है, वो भी धीरे धीरे करते निकल जाते हैं। थोड़ा सा गधे से कम टाइम लगता है, लेकिन ये भी निकल जाते हैं। और जैसे ही कुत्ते निकलते हैं, कुत्ते के साथ साथ बाकी जानवर भी निकल जाते हैं। सिलसिला बन जाता है, तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है कि जंगल से कैसे कैसे होकर के आगे जाना है। जब बाकी जानवर शहर चले गए तो जो गांव के कुछ लोग थे वो लोग भी आना जाना उसी रास्ते से शुरुआत कर दिया। यानी कि एक पतली पगडंडी से एक अच्छा खासा रास्ता बन गया सिर्फ उस जंगल से शहर जाने के लिए। कुछ समय बीतता है तो गांव का जो मुखिया होता है उसको ज़रूरत होती है कि नहीं, गांव में भी एक सड़क होनी चाहिए। तो उसने शहर से एक इंजीनियर को बुलाया और बोला कि मेरे गांव से और शहर के बीच में एक आप रास्ता बना दीजिए। इंजीनियर गांव में आता है, सर्वे वगैरह करता है, तो गांव के ही लोग इंजीनियर को बताते हैं कि आप सर्वे झूठी का कर रहे हो, एक रास्ता है, चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। इंजीनियर आता है, उस रास्ते को चेक करता है, देखता है रास्ता तो आने जाने ठीक है। तो इंजीनियर के मन में जिज्ञासा होती कि जहाँ पे रास्ता आने जाने का नहीं था और किसी भी तरीके का संसाधन यहाँ पे आ नहीं सकता था, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो रूट है किसने बनवाया? वो मुखिया से पूछता है, तो मुखिया बताता है कि ये जो रास्ता है ना, सबसे पहले एक गधे ने बनाया था। तो इंजीनियर हंसने लगता है कि कैसे हो सकता है कि एक गधा रास्ता बना दिया? नहीं तो फिर इंजीनियर क्या करता है कि एक और रास्ता सर्च करता है, वो मुखिया को बताता है, देखो ये रास्ता दूर है और साथ में साथ काफ़ी भटकाऊ भी है, तो इसकी अपेक्षा मैं एक रास्ता बता दूँ जो आपका समय भी बचाएगा और दूरी भी बचाएगा और आप आसानी से अपने गांव में आ सकते हो। दोस्तों, कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन सीख ये कहानी मुझे देके या आपको देके जाती है कि आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो, न कि बाकी जो गाँव वालों ने किया या जो बाकी जानवरों ने किया उस गधे के पीछे ही चल दिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और श्योरिटी है कि आप कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। नहीं कि एक गधे ने क्या किया, कितनी मेहनत की, आप उसको फॉलो करो, बल्कि आप एक अपना रूट डिसाइड करो और उस पे जाओ। उससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आप अपने लक्ष्य पे उस गधे की अपेक्षा अच्छे से पहुंच पाएंगे। थैंक यू।